Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किसनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि जी नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप समझा दो, नहीं वहीं आके मारूंगा। मैं आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। ये आप जो ऑडियो पर धमकी सुन रहे हैं, धमकी गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन को दी गई है उनके निजी सचिव शिवम द्विवेदी के फोन पर। दरअसल रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के फोन पर एक फोन कॉल आई जिसमें धमकी देने वाले ने अपना नाम अजय यादव बताया और उसने अपने आप को बिहार के आरा का बताया। और उसके बाद उसने बहुत सारी बातें फ़ोन कॉल के दौरान कही। उसने ये कहा कि रवि किशन ने यादव समाज को लेकर कुछ बातें कही हैं, खेसारी लाल को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर वो आहत है। ऐसे में रवि किशन को साफ साफ बता देना चाहता है उनकी हर गतिविधि पर उसका ध्यान है और जैसे ही वो बिहार में आएंगे लौटकर वो उन्हें गोली मार देगा। ये बात वो सीधे फ़ोन पर कर रहा है और ये कह रहा है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप जरा ये ऑडियो सुनिए। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किसनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि जी नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप समझा दो, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो साला यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उनके कार्यालय। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? लेकिन उनको गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर इंसानियत के में? नाम आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। गाँव है मेरा। कौन गाँव? यहाँ बाढ़ आई थी, बिहार। आरा जी, आरा में गाँव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला साला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं उनको तुरंत। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। इस घटना के बाद रवि किशन ने खुद एक एक्सपोस्ट किया और उसमें उन्होंने इसको लेकर चिंता जताई। रवि किशन ने लिखा, मुझे हाल ही में फ़ोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माता जी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि न मैं इन धमकियों से डरता हूं, न झुकूंगा। जनसेवा, राष्ट्र और धर्म के पथ पर चलना मेरे लिए कोई राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि जीवन का संकल्प है। मैं इस मार्ग पर हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े। ये मार्ग कठिन है पर मुझे इसी में अपना जीवन सार्थक दिखाई देता है। मेरे लिए संघर्ष आत्मसम्मान, आस्था, कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक है और मैं अंत तक दृढ़ रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा। दरअसल बीते दिनों रवि किशन लगातार बिहार में छपरा में खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव राजद के प्रत्याशी हैं और वो भी एक तरीके से रवि किशन पर हमलावर हैं। इस सब के बीच राम मंदिर का बयान, राम मंदिर में अस्पताल बनने का बयान और उसको लेकर रवि किशन का बयान और फिर शमशान
और इन तरीके के बयानबाजियों के बीच ये ऑडियो कॉल आया है और इस ऑडियो कॉल के बाद रवि किशन के निजी सचिव ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। शिवम द्विवेदी और पवन दुबे जो कि रवि किशन के निजी सचिव हैं, उन्होंने गोरखपुर के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, आरोपी के खिलाफ एक लिखित संज्ञान दिया और साथ ही साथ रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। फिलहाल रवि किशन लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। रवि किशन बनाम खेसारी लाल की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। अब इस वीडियो कॉल के बाद रवि किशन माइक पर क्या बोलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हिस्ट्री भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।